गुड मॉर्निंग ओ स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 9th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और जिसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के फटे जूते, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेमचंद हमारे एक जाने माने लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं। ठीक है। हरिशंकर परसाई ने ये एक व्यंग रचना लिखी है उनके ऊपर। तो उनके सामने प्रेमचंद का एक चित्र, एक फ़ोटो सामने आती है, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी है, ठीक है, एक कुर्ता और एक धोती पहनी हुई है। उनकी जो कनपट्टी यानी कि जो उनके कान हैं वो चिपके हुए हैं, पतले पतले लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं। उनकी हड्डियाँ उभरी हुई हैं। ठीक है। उनकी जो बड़ी बड़ी मूछें हैं उनके चेहरे पर रोग दिखा रही हैं, हरा भरा बताती है उनके चेहरे को। उनके पाँव में कपड़े के कैनवास के जूते उन्होंने डाले हुए हैं। उन्होंने अपने जूतों के तस्मे पूरी अच्छी तरह से बांधे हुए हैं। उनकी जो फ़ोटो है उनमें उनका जो दाहिना पैर है उसका जूता तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो उनका बायां जूता है बाएं पैर का, उसमें वो बहुत बड़ा छेद है, जिसमें से उनकी उंगली बाहर दिखाई दे रही है। तो ये एक व्यंग रचना है, यानी कि हंसने वाली वो है। लेखक ने इसमें ये कहा है कि जब वो फ़ोटो खिंचवाने आए तो क्या उन्होंने अपनी पोशाक पर या अपने जूतों पर ध्यान नहीं दिया था। अगर उनके चेहरे की तरफ देखा जाए तो वो फ़ोटो में जैसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर उनके कपड़ों की तरफ देखा जाए कि अगर वो फ़ोटो खिंचवाने के टाइम इतनी सादगी में, इतने साधारण बनकर आए हैं, तो असलियत में वो वैसे दिन में अपने दिनचर्या के उसमें काम में कैसे रहते होंगे। यानी कि पता नहीं लेखक इसमें सोच रहा है कि वो अपने आप को लेकर बेपरवाह हैं या क्या चक्कर है। लेकिन जब फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींचते हुए ये कहा होगा कि रेडी प्लीज़, स्माइल प्लीज़, तो उन्होंने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। तो फ़ोटो खींच गई। ठीक है। एक ऐसी मुस्कान चेहरे पर लग रही थी जैसे कोई ज़बरदस्ती या कोई व्यंग उस पर रखा गया हो। तो लेखक इसमें क्या कह रहा है कि ये कैसा आदमी है जो फ़ोटो खिंचवाने के समय भी अपने ऊपर ही हंस रहा है। फ़ोटो भी खिंचवाना, अगर फ़ोटो भी खिंचवानी थी तो थोड़ा अपने आप को तैयार कर लाता। लोग तो मांगे हुए कोर्ट से शादी कराते हैं, मांगी हुई कार से बारात में चढ़ाते हैं, और ये आदमी क्या फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी के जूते मांग कर नहीं डाल सकता था। तो इस पे लेखक ने कहा है कि इतना साधारण व्यक्ति, ठीक, तो वो कह रहे हैं कि अगर फ़ोटो करवाने का इतना शौक़ था अपनी पत्नी के साथ, तो कोई अच्छी सी पोशाक डाल लेते, कोई अच्छा सा सूट डाल लेते, अपने जूते चेक कर लेते कि कहीं पर कुछ कमी तो नहीं है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जैसे था वैसे की वैसे ही अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ गया। तो फ़ोटो तो ज़िंदगी भर ही ऐसे रहेगी। उसमें उनकी वो उंगली जो बाहर निकल रही थी फटे हुए जूते से, वो वैसे की वैसे ही दिखाई देगी। इस पर एक व्यंग मुस्कान लेखक डालते हुए कहता है कि कैसी फ़ोटो में कैसी मुस्कान, ये कोई होरी का गोदान थोड़ी था, पूस की रात की कोई नील गाय थोड़ी थी, हल्कू की जो खेत को चर आई। उसने कहा कि औरत के कफन के चंदे से उसने जैसे शराब पी ली हो, इसी प्रकार उसके पास भी जूते खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं थे। तो लेखक ने इसमें इतना व्यंग भर दिया है कि तुम अपने साथ समझौता नहीं कर सकते थे थोड़ा सा, अगर तुम्हें फ़ोटो करवाने का इतना ही शौक़ था। तो लेखक ने इसमें सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे जाने पहचाने प्रेमचंद हैं, उन्होंने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की अपनी उंगली को ढकने की। लेखक कहता है जूते तो मेरे भी फटे हैं, लेकिन जूते का जो निचला हिस्सा होता है, तल्ला होता है, वो ही घिस जाता है। तो तुम इतनी दूर कहाँ चले गए थे? अगर तुम गए भी थे कहीं प्रेमचंद घूमने के लिए, तो तुम्हारे जूते का तल्ला घिसता, ना कि तुम्हारी उंगली फटकर जूते में से जूता फटकर उंगली बाहर आ जाती। तो जो तुम्हारी पाँव की उंगली बाहर आ रही है, वो क्या संकेत कर रही है? वो ये संकेत कर रही है कि तुम अपने आप में घृणित समझते हो, उसकी तरफ इशारा कर रही है ये उंगली। तो ये इशारा जिसे तुमने ठोकर मार कर अपने जूते को यहाँ से फाड़ दिया, जिससे उंगली बाहर आ गई,
तो वो लेखक कहता है मैं तो यही समझता हूँ। तो लेखक एक व्यंग मुस्कान छोड़ देता है, ठीक है। उसने कहा तुम जितना मर्जी जूतों को घिस लेते, लेकिन घिसकर भी जूतों में से उंगली बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि जूता हमेशा घिसता है, फटता नहीं है। अगर फटता भी है तो उंगली से नहीं फटता। तो लेखक कहता है कि मैं तो समझता हूँ तुम्हारे जो ये जूते फटे हैं, ये उंगली का इशारा भी मैं समझता हूँ, और जो तुम्हारी ये फ़ोटो में तुमने एक व्यंग सी मुस्कान दिखा रखी है उसको भी मैं समझ रहा हूँ। तो बेटा ये आपका लेसन था, ठीक है, व्यंग था इसमें, ठीक। ये आपका लेसन रीड करवा दिया गया, इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, आपने राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।